हेलो एवरीवन, राम राम, सत श्री अकाल व जयराम जी की सराहना। तो आज हम करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हरियाणा पंचायती राज। हरियाणा पंचायती राज। इससे पहले हम देखते हैं एक नज़र भारत पंचायती राज पर। भारत पंचायती राज पर स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किन्हें? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। इन्होंने 1882 में पंचायती राज सिस्टम लागू करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है भारत के प्रांतों में, भारत के राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन। भारत के प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन ये हुआ भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बाद, 1919 के बाद। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बाद, 1919 के बाद पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया बी.आर. अंबेडकर ने। किसने? बी.आर. अंबेडकर ने। ये क्वेश्चन कई बार आया है। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किसने किया था? बी.आर. अंबेडकर ने। भारत में ग्राम स्वराज का सपना देखा। भारत में ग्राम स्वराज का सपना ये देखा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। भारत में सबसे पहले पंचायती राज, भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 ना, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरू हुआ और उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां लागू हुआ? नागौर राजस्थान में। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर 1959 को। और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस 2 अक्टूबर के ठीक 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में लागू हो गया। 9 दिन बाद यानी 2 और 9 11, 11 अक्टूबर 1959 को कहां लागू हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वही राज्य है जो भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य, उस क्वेश्चन में भी इसी का नाम आता है। ओके, सबसे बाद में पंचायती राज लागू किया, वो किया मध्य प्रदेश में। सबसे बाद में किसने लागू किया? मध्य प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश और लास्ट में मध्य प्रदेश। ओके, संविधान का भाग 9 संबंधित है। किससे संबंधित है? यह है पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का भाग 9। संविधान की अनुसूची 11 संबंधित है पंचायती राज से। भाग 9 पंचायती राज से, अनुसूची 11 पंचायती राज से। अनुच्छेद 40 व अनुच्छेद 243 क से ण तक, अनुच्छेद 40 व अनुच्छेद 243 क से ण तक, इनका संबंध किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज से। 64वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में पास नहीं हुआ था, राजीव गांधी लेकर के आए थे। तो 64वां संविधान संशोधन 1989 का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ। यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। जो 73वां संविधान संशोधन है वो कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। उसके बाद आता है पंचायती राज दिवस। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। ओके, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य, यानी 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य वो था कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। इसके बाद देखते हैं हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत। हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत वो हुई 22 अप्रैल 1994। 22 अप्रैल 1994 भारत में जब लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, 93। उसके एक साल बाद 94 और एक साल से 2 दिन पहले ही लागू कर दिया, यानी 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को एक साल होते उसको। तो हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 22 अप्रैल 1994। और भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। ओके, पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य वो था राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान 2014 में। राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था कि शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए, सरपंच के लिए ये, पंच के लिए, महिला के लिए एंड ऑल।
और जो कि 2018 में समाप्त भी करती, अभी राजस्थान में नहीं है। अभी फिलहाल भारत में एक ही राज्य है हरियाणा, जिसमें पंचायती राज चुनाव के अंदर शैक्षणिक योग्यता लागू है। ओके, दूसरा राज्य कौन सा बना था? दूसरा राज्य अपना हरियाणा, दूसरा राज्य हरियाणा, और फिलहाल एकमात्र है क्योंकि 2018 में राजस्थान ने तो वो सिस्टम बंद कर दिया। हरियाणा में अभी भी चालू है। और ये कब से चालू है? 7 सितंबर 2015 से, 7 सितंबर 2015 से। ओके, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज लागू नहीं था। कहां पर लागू नहीं था? ये जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, नागालैंड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं था। कहां लागू नहीं था? J&K, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, नागालैंड व पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, इनमें यह लागू नहीं था। ओके, नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है ये विषय है, किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय, 7वीं सूची, संविधान की 7वीं सूची में दिए हुए हैं भाई राज्य विषय हैं, केंद्र के विषय ये हैं और जो कॉन्करेंट वाले ये हैं, तो ये राज्य विषय है। और हरियाणा की विधानसभा जो कोई भी बिल पारित करती है तो 7वीं अनुसूची के अंदर जो विषय हैं उन्हीं पर करती है। वैसे हरियाणा के क्या कोई भी हो, सभी उसी के ऊपर ही करते हैं। अब ग्राम पंचायतों का विषय, ग्राम पंचायतों का विषय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है। किसका विषय है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय, जिसमें टोटल 29 विषय हैं। ये आपको याद रखना है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नेक्स्ट है पंचायतों के अनुदान के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा। कौन सिफारिश करेगा? राज्य का वित्त आयोग। राज्य का वित्त आयोग है वो सरकार से सिफारिश करेगा पंचायतों को अनुदान देने के लिए। और किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 280 280 अनुच्छेद के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है भारत में ईवीएम से चुनाव कराने वाला पहला राज्य। भारत में ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने वाला पहला राज्य वो था केरल। केरल। नेक्स्ट देखते हैं पूरा चुनाव विधानसभा का ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य तो वो था गोवा। गोवा 1999 में। तो पूरे विधानसभा के चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य कौन सा? गोवा। और पहली बार ईवीएम से चुनाव कराने वाला राज्य केरल। ओके, लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रथम प्रयोग, पहली बार प्रयोग लोकसभा चुनाव में 2004 में हुआ। 2004 14वीं लोकसभा, 14th लोकसभा के दौरान। ओके, हरियाणा में पहली बार वीवीपैट का उपयोग, हरियाणा में पहली बार वीवीपैट का उपयोग जनवरी 2019 में जींद उपचुनाव के दौरान किया गया। जींद उपचुनाव जो कि जनवरी 2019 में। और वीवीपैट का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय ये जींद जिले का हैबतपुर जींद, ये हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय है। हरियाणा का पहला मोबाइल फोन ग्राम पंचायत, पहली मोबाइल फोन ग्राम पंचायत ये है फिजिलपुर पंचायत। फिजिलपुर पड़ता है सोनीपत जिले में। इसके बाद देखते हैं पंचायती राज सुधार की समितियां, पंचायती राज सुधार की समितियां। सबसे पहले वाले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में गठित की गई थी और इसने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी। अभी फिलहाल जो पंचायती राज सिस्टम है वो त्रिस्तरीय है ना, एक ग्राम पंचायत का लेवल और एक ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल के ऊपर। तो त्रिस्तरीय की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। दूसरी इंपॉर्टेंट है अशोक मेहता समिति 1977 में, इसके 20 साल बाद अशोक मेहता समिति, इसने 2 स्तरीय की सिफारिश की थी। भाई 2 स्तर पर रहेगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल और ग्राम लेवल पर, तो बीच में ब्लॉक वाले का नहीं किया था। तो इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है निम्न में से किसने द्विस्तरीय की सिफारिश की थी, किसने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी। तो इन दो का नाम याद रखिए और ये याद रखिए कि इनका संबंध
बलवंत राय मेहता समिति व अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज सुधार से है, पंचायती राज सुधार से है। और इनके भी नाम मालूम होने चाहिए, खाली नाम ही काफी है, बाकी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं आते हैं। कि जीवीके राय समिति का संबंध किससे है? वो पंचायती राज से है। एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। पी.आर. यंगून समिति का संबंध भी पंचायती राज से है। तो ये मालूम होना पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, या कई बार तीन इनमें से नाम दे करके एक कोई और दे देंगे, निम्न में से कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज कितना स्तरीय है? पंचायती राज कितना स्तरीय है? तो ये है त्रिस्तरीय। तीन स्तर कौन कौन से हैं? पहला है ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। उसके बाद ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर ब्लॉक समिति। उसके बाद जिला परिषद जिला स्तर पर जिला परिषद। हरियाणा में सरपंच का जो चुनाव है, हरियाणा में सरपंच चुनाव होता है कैसे? प्रत्यक्ष रूप से, यानी सीधे सरपंच को वोट करते हैं। जो पंचायती राज एक्ट है उसके हिसाब से हर राज्य अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। किसी ने तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया अपनाई है, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप यानी वो मेंबर चुनेंगे और बाद में जो चुने हुए मेंबर हैं वो अपने में से एक सरपंच को चुनेंगे। तो लेकिन हरियाणा में वो वाला सिस्टम नहीं है। हरियाणा में है प्रत्यक्ष रूप से, अलग से सरपंच की वोटिंग होगी। पंचायत उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, पंचायत उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष 21 ईयर्स। जैसे एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए 25 साल है, तो ये सरपंच बनने के लिए 21 साल, सरपंच या पंच या जिला स्तर पर या खंड स्तर पर, इन सभी के लिए ही 21 वर्ष है। पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष। पंचायत भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाने जरूरी है। कितने टाइम में? 6 महीने में चुनाव जरूरी। ओके। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट आता है हरियाणा में शैक्षणिक योग्यता फिलहाल भारत में सिर्फ हरियाणा में लागू है। सामान्य वर्ग के लिए 10वीं होना जरूरी है पुरुष के लिए, सामान्य वर्ग पुरुष 10वीं जरूरी। सामान्य वर्ग की महिला है तो 8वीं जरूरी, 8th। महिला सामान्य वर्ग के लिए 8वीं पास जरूरी है। साथ में घर में टॉयलेट होना चाहिए, बिजली का कोई बिल बकाया नहीं होना चाहिए। SC ST का पुरुष 8वीं पास, सामान्य की महिला 8वीं, SC ST का पुरुष 8वीं, SC ST की महिला 5वीं, 5th पास, महिला के लिए 5वीं पास। ओके। हरियाणा पंचायती राज चुनाव संशोधन किया, एक तो 2015 में किया और एक 2020 में किया, 2015 व 2020 में, जो हमेशा एग्जाम में नॉर्मली लेटेस्ट संशोधन पूछा जाता है। तो हरियाणा पंचायती राज संशोधन 2020 पारित हुआ। कब? नवंबर 2020 में। कभी? नवंबर 2020 में। इसमें महिलाओं की भागीदारी 50% कर दी गई है, क्योंकि हरियाणा की पंचायतों में 50% पंचायतों के अंदर महिला सरपंच होंगी और 50% में पुरुष सरपंच होंगे। ओड इवन के फॉर्मूले पर, ओड इवन, गांव को 1 2 3 ऐसे नंबर दिए जाएंगे, फिर जो भी ओड गांव होंगे, ओड वालों में पहली बार महिला होंगी, ओड में महिला और इवन में पुरुष, और 5 साल बाद फिर नेक्स्ट चेंज हो जाएंगे, इवन वाले की जगह ओड वाले की जगह इवन वाले। हरियाणा में ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम वोटर जरूरी है 500, कम से कम 500 वोटर होंगे। अगर 500 वोटर से कम हैं तो वो किसी गांव के साथ अटैच होगी। नॉर्मली गांव की ढाणी होती है तो वो ढाणी उस गांव के साथ में अटैच होगी। अगर 500 वोटर हो गए हैं तो उस ढाणी की उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपनी अलग पंचायत चाहते हैं तो अलग बना सकते हैं, नहीं तो जिस गांव के साथ पहले से अटैच थे उसी गांव के साथ अटैच रह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के बारे में कुछ और जानकारी। ग्राम पंचायत, हरियाणा में ग्राम पंचायतें हैं टोटल 6197, 6197। पंचायत समिति
समिति है 126, 126, मेंबर 2772, जिला परिषद टोटल 21 है, 21 जिला परिषद 21 और मेंबर है 416। अभी जल्द ही इनके सबके चुनाव होने वाले हैं। ओके। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरपंच। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? सरपंच को शपथ बीडीपीओ दिलाता है। बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। ओके। पंचायत समिति, इसका प्रमुख को बोलते हैं चेयरमैन। चेयरमैन को शपथ कौन दिलाता है? चेयरमैन को शपथ दिलाता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी कंसर्न ब्लॉक है उसका डीएम। देन जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख को बोलते हैं अध्यक्ष, और शपथ डीसी। शपथ कौन दिलाएगा? डीसी। देन है मानदेय भत्ता, तनख्वाह नहीं बोलेंगे, मानदेय भत्ता होता है। मानदेय भत्ता सरपंच को मिलते हैं 3000 रुपये, पंच को 1000 रुपये महीना। सरपंच को 3000 रुपये महीना, पंच को 1000 रुपये महीना। चेयरमैन को, पंचायत समिति चेयरमैन को 7500 रुपये, उपाध्यक्ष को 3500, 3500 रुपये, एंड सदस्य को 1600 रुपये। ये है पंचायत समिति के। देन जिला परिषद के अध्यक्ष का 10,000 रुपये, उपाध्यक्ष 7500 रुपये, 7500 रुपीज, सदस्य को 3000 रुपये। उसके बाद आते हैं पेंशन। पेंशन भूतपूर्व सरपंच को 1000 रुपये, भूतपूर्व सरपंच को 1000 रुपये, भूतपूर्व पंच को कुछ नहीं, 0। ओके। देन पेंशन पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति के पूर्व चेयरमैन को 1500 रुपये, सरपंच को 1000 थी, यहाँ पर 1500 है। एंड पूर्व उपाध्यक्ष को 750 रुपये, इसके आधे। ओके। देन जिला परिषद पेंशन पूर्व अध्यक्ष 2000 रुपये, यानी सरपंच का डबल। पूर्व उपाध्यक्ष 1000 रुपये, पूर्व अध्यक्ष को 2000 रुपये, पूर्व उपाध्यक्ष को 1000 रुपये। अभी महिला 50% कुल की महिला मेंबर होंगी, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है 2020 में उसके अनुसार। और बीसी को, बैकवर्ड क्लास को 8% रिजर्वेशन दिया है नए अमेंडमेंट में। ओके। प्रत्येक पंचायत में कम से कम पंच कितने होंगे? कम से कम पंच होंगे 6। अगर मान लो कि 500 ही वोटर हैं, क्योंकि पंचायत के लिए कम से कम 500 वोटर होना जरूरी है, तो 6 होंगे कम से कम पंच। और उसके बाद एडिशनल 500 के ऊपर एक पंच, यानी अगर 1000 वोटर हैं तो 7 पंच हो जाएंगे, 1500 हैं तो 8 हो जाएंगे। और अधिकतम सीमा है 20। कम से कम किसी भी पंचायत में 5 हो सकते हैं पंच, 6 हो सकते हैं पंच, 6, और अधिकतम 20। कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 20। एक साल में कम से कम महाधिवेशन, सरपंच को एक साल के अंदर कम से कम 3 महाधिवेशन बुलाने होते हैं। और अगर कोई 2 लगातार महाधिवेशन नहीं बुलाए गए तो सरपंच उधर ही टर्मिनेट हो जाता है। सबसे ज्यादा पंचायत है हमारे यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिले में सबसे ज्यादा पंचायत हैं, और सबसे कम पंचायत हैं फरीदाबाद, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वहां सबसे कम पंचायत है। सबसे ज्यादा पंचायत यमुनानगर, सबसे कम पंचायत फरीदाबाद में। जमानत राशि, जब चुनाव लड़ते हैं तो सरपंच को जमानत राशि देनी पड़ती है 200 रुपये, 200 रुपये, और पंच को 100 रुपये। ये सामान्य श्रेणी के हैं, है ना। SC और BC के लिए सरपंच के लिए हो जाएगा 100 रुपये इसका आधा, और यहाँ 40 हो जाता है, 40 रुपीज। और अगर 1/10, जो टोटल वोट के 1/10 से अगर कम मिले हैं वोट, तो जमानत जब्त हो जाती है। पंचायत समिति में निर्वाचित व्यक्ति कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 30। 10 से कम नहीं, 30 से ज्यादा नहीं। 40,000 तक की आबादी है तो उसके ऊपर 10, और उसके बाद हर एडिशनल 1000 के ऊपर एक सीट बढ़ जाएगी इनके। जमानत राशि 300 देनी होती है। चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि 300 रुपये जमा करानी होती है। नेक्स्ट जिला परिषद, मिनिमम सदस्य 10, मैक्सिमम 30। वही 10 और 30 यहाँ थे, 10 और 30 यहाँ पर है। जमानत राशि चुनाव लड़ने के लिए 400 रुपये की जमानत राशि भरनी पड़ती है। तो ये था हरियाणा पंचायती राज के बारे में
कुछ जानकारियों के बारे में वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, ताकि चैनल जल्दी प्रमोट हो। और मैं टॉपिक वाइज सभी वीडियो बना रहा हूँ। ये पॉलिटी 1-2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम ज्योग्राफी चालू करेंगे। हिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, चलता हूँ फिर। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक राम राम, सत श्री अकाल, जय राम जी की।